केजरीवाल की चाल पर संदीप दीक्षित का बड़ा खुलासा। 5-6 महीने में केजरीवाल होंगे तिहाड़ जेल के परमानेंट निवासी। क्या केजरीवाल के शराब घोटाले के सबूत अब होंगे गायब? आतिशी को केजरीवाल ने दी सबूत मिटाने की सुपारी। तब कुछ ही महीनों में अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हमेशा के लिए तिहाड़ जेल में शिफ्ट हो जाएंगे। और आतिशी को जिस तरीके से दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की एक सोची समझी राजनीति है। दरअसल आतिशी को सीएम इसलिए बनाया गया है ताकि वो सीएम कार्यालय जाए, वहां पर जा करके शराब घोटाले या फिर भ्रष्टाचार से जुड़े जितने भी सबूत हैं उनकी फाइल्स को गायब कर सके, अधिकारियों को धमका सके। और इसके लिए बकायदा अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सुपारी दी है। जी हां, ये तमाम इल्जाम और ये तमाम आरोप हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पुराने साथी कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने लगाए हैं। दरअसल आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और बकायदा दिल्ली में तो सीटों को बंटवारा करके चुनाव लड़ा गया था। लेकिन अब जैसे ही जो है लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, संदीप दीक्षित यहां पर केजरीवाल को लेकर के और आतिशी को लेकर के बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आतिशी को सिर्फ इसलिए सीएम बनाया गया ताकि वो सीएम के दफ्तर जा करके तमाम सबूतों और गवाहों को मिटा सके, अधिकारियों को धमका सके, ताकि अरविंद केजरीवाल को जेल न जाना पड़े और दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाए। लेकिन अब दिल्ली की जनता को सब कुछ पता है। दरअसल आपको बता दें, वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे। मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद यह अरविंद केजरीवाल का पहला जनता दरबार है। अब इस्तीफा देने के बाद वो पहली बार जनता को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता की अदालत को एक प्रायोजित अदालत कहा और एक टीवी इवेंट बताते हुए कहा कि 5-6 महीने के अंदर केजरीवाल तिहाड़ जेल के स्थायी निवासी बन जाएंगे। आगे और क्या कुछ संदीप दीक्षित ने कहा, अरविंद केजरीवाल और आतिशी पर कितने गंभीर आरोप लगाए, आप भी सुनिए। कुछ नहीं है, ये तो पुरानी सब स्पॉन्सर्ड अदालतें होती हैं। आम आदमी पार्टी के लोग आएंगे, बसों में भर के लोग आएंगे, पैसे दे के लोग आएंगे, उनसे जो कहा जाएगा वो कहेंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, ये टीवी इवेंट है। ठीक है, आप लोगों को और कुछ टाइम नहीं मिलता, यही दिखा दीजिएगा टीवी पे। केजरीवाल जी एक ही हालत में दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते अगर जनता ने चुना, वो बहुत बड़ा अगर है। लेकिन उसके अलावा अगर ये आतिशी जी को जो सुपारी दी गई है कि सारी फाइलें गायब कर दें, सारे सबूत मिटा दें, सारे अधिकारियों को डरा धमका दें और दिल्ली सरकार में जो कुछ इनको लपेटना लपूटना वो कर दे, तो अगर ये काम कर देगी तो केजरीवाल बच जाएंगे। नहीं तो 5-6 महीने में परमानेंट रेजिडेंट होने वाले हैं तिहाड़ के। दरअसल संदीप दीक्षित ने कहा कि जनता दरबार जैसा कुछ नहीं है, ये तो एक पुरानी प्रायोजित अदालतें हैं। बसों में भरकर आम आदमी पार्टी के लोग आएंगे और पैसे दे करके लोग आएंगे, इनका कोई मतलब नहीं है, ये एक टीवी इवेंट है। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से यहाँ पर संदीप दीक्षित ने यह कहा कि जो आतिशी हैं वो डमी सीएम के तौर पर काम कर रही हैं और हो सकता है कि वो सीएम कार्यालय जाए, तमाम सबूतों को मिटाए। तो आपको याद दिला दें कि जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी तो कई सारी शर्तों के साथ उन्हें रिहा किया गया था, जमानत दी गई थी, जिसमें से एक शर्त बकायदा यह भी रखी गई कि अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, जो उससे रिलेटेड फाइल्स हैं वो उस पे ना तो दस्तखत करेंगे, ना तो उन्हें छुएंगे और ना ही सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने का काम करेंगे। और इसी वजह से संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि आतिशी को सीएम बनाया गया है ताकि वो सीएम के दफ्तर जाएं और तमाम सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने का वो प्रयास करें। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के बयान, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही थी, उस पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक ही हालात में दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर उन्होंने जो आतिशी जी को सुपारी दी गई है कि सारी फाइलें गायब कर दे, सारे सबूत मिटा दे, अधिकारियों को डरा धमका दे, दिल्ली सरकार में जो करना है कर ले, अगर ये काम वो कर देंगी तो अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे, नहीं तो 5-6 महीने में वो तिहाड़ जेल के परमानेंट निवासी बन जाने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जहां कांग्रेस तो एक के बाद एक यहां पर
केजरीवाल और आतिशी पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता, फिर चाहे वो प्रदीप भंडारी हो या फिर शाजिया इल्मी हो, वो भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तो सीधे तौर पर आतिशी को डमी सीएम मॉडल करार दे दिया है और ये कहा है कि जिस तरीके से सोनिया राज में मनमोहन सिंह डमी पीएम हुआ करते थे, ठीक उसी तरीके से आतिशी जो है वो डमी सीएम है और केजरीवाल के अंडर में दिल्ली की सरकार वही चलाने वाली है। सुनिए प्रदीप भंडारी क्या कह रहे हैं। देखिए, आतिशी जी एक पपेट चीफ मिनिस्टर हैं। वो दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की सेवा करने के लिए और उनके इशारों पे काम करने के लिए। ये सोनिया मनमोहन मॉडल है जो पहले देश में फ्लॉप हो चुका है और दिल्ली के अंदर भी फ्लॉप होगा। देश की जनता आतिशी जी से सवाल ये पूछ रही है और अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है कि भाई उनके पिताजी और माताजी ने अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को बैक करने की बात करी थी, उस पर उनका स्टैंड क्या है। आने वाले 4 महीने के अंदर अगर कोई फाइल आएगी नेशनल सिक्योरिटी से संबंध में, तो ऐसा तो नहीं उनके वैचारिक कंपल्शंस की वजह से वो उनको क्लियर नहीं करेंगी। आज दिल्ली की जनता आतिशी जी से सवाल ये पूछ रही है कि आज दिल्ली के अंदर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसमें आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार करा है। सड़कों में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। अभी हमने कुछ समय पहले देखा एमसीडी की लापरवाही की वजह से 3 यूपीएससी स्टूडेंट्स की जान जा चुकी है। तो आम आदमी पार्टी, आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये नाम सब अलग है पर इनका मकसद सिर्फ यही है कि दिल्ली की जनता को लूटो और अपना शीश महल बनाओ। तभी दिल्ली की जनता फरवरी के आने वाले चुनाव में इनको बुरी तरीके से हराने वाली है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पूर्व साथी और बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो एक सुल्तान है, भला उनकी गद्दी पर कौन बैठ सकता है। आतिशी को एक डमी सीएम बनाया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल की खड़ाऊ उनके सीट पर रखी जा सके और भारत की तरह आतिशी जो है वो दिल्ली की कमान संभाल सके। लेकिन अब दिल्ली की जनता को इनके भ्रष्टाचार और तमाम चीजों के बारे में पता है। अब दिल्ली की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। सुनिए शाजिया इल्मी का ये बयान। देखिए, पूरी दिल्ली को, पूरे देश को इस बात का ज्ञान है और समझ है कि क्या हो रहा है। ये पूरी तरह से एक फर्जीवाड़ा है। वो डमी सीएम की तरह बैठेंगी, खड़ाऊ रहेंगे सुल्तान साहब के, और प्रभु राम के भाई की तरह वो भरत की भूमिका निभा रही हैं। और ये बात सब लोग समझते हैं। असेंबली भंग करेंगे, नए इलेक्शन की मांग करेंगे, तब तक क्योंकि सेफ बैठे हैं, ना इन्हें विधायक पसंद करते हैं, ना ये अन्ना आंदोलन से निकली हैं, तो जाहिर सी बात है कि पावर सेंटर बना नहीं सकती। सौरभ भारद्वाज होते पुराने हैं, संजय सिंह होते पुराने हैं, गोपाल राय होते पुराने हैं। अगर उनको बनाया जाता तो एक और पावर सेंटर बनता। अब ये तो बना नहीं पाएंगी बेचारी, तो इसलिए उनको बना दिया है सेफ बेड की तरह से। और सब जानते हैं कि केजरीवाल जी सत्ता के इतने लालची हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और अब जब सुनने में आ रहा है कि सीएमओ में बाकायदा उनके सिर्फ खड़ाऊ रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, लेकिन जिस तरह से मनमोहन सिंह डमी पीएम थे, वैसे ही आतिशी जी डमी सीएम होंगी। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और तिहाड़ जेल से वो बाहर आए थे। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने 17 सितंबर को अपना इस्तीफा दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना को सौंपा था। उसके बाद अब दिल्ली की कमान आतिशी के हाथ में है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी बन चुकी हैं। उन्होंने केजरीवाल के इस्तीफे के बाद 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ ली है। तब से दिल्ली में राजनीति जमकर देखने को मिल रही है। न सिर्फ बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है और आतिशी को डमी सीएम करार दे रही है, बल्कि अब तो खुद कांग्रेस और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।